तो महा एग्जिट पोल, जी हाँ, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नतीजे 19 मई को आने हैं, लेकिन उसके पहले जी न्यूज़ आपके लिए महा एग्जिट पोल लेके आया। मतलब ये कि अपना रिमोट रख लीजिए किनारे, अब आपको कोई और चैनल देखने की जरूरत नहीं। सारे टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल, हर एजेंसी का अनुमान एक साथ एक जगह जी न्यूज़ आपको दिखाएगा। इन चुनाव के नतीजे सिर्फ 5 राज्यों के फैसले भर नहीं होंगे, बल्कि ये एक संदेश होंगे देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए। महा एग्जिट पोल के जरिए हम 2019 के लिए कैसी तस्वीर बन सकती है, इसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। आपको बता दें, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं और 2 राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता। कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, और यहाँ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। सुमंत भट्टाचार्य को आप लगातार सुन रहे हैं, शाम 5 बजे से वो हमारे साथ बने हुए हैं, और टी आर रामचंद्रन अभी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आकर जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो इससे पहले चर्चा शुरू करें जल्दी से, महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है इस वक्त? जो अनुमान आ रहे हैं एग्जिट पोल्स के, अलग अलग एजेंसीज के, वो क्या कहते हैं? महा एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक असम में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री हो सकती है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन जाए। महा एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी को फिर से कमान सौंपने का फैसला किया हो सकता है। यानी बहुत मुमकिन है बंगाल में 19 मई को आपको दिखाई पड़े कि दीदी का जादू बरकरार है। लेकिन महा एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि तमिलनाडु से जयललिता आउट हो सकती हैं और डीएमके गठबंधन सत्ता हासिल कर सकता है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है और केरल में लेफ्ट का जादू एक बार फिर से चलने के आसार हैं। और ठीक इसी तरह पुडुचेरी में डीएमके की सरकार बनने के आसार साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगे हैं। जल्दी से आपको आंकड़े दिखा देते हैं। आसाम के महा एग्जिट पोल क्या कहता है? तमाम चैनल्स और एजेंसीज ने जो सर्वे किए हैं वो आपके सामने हमने स्क्रीन पर रख दिए, और उसका औसत होगा महा एग्जिट पोल। आज तक एक्सेस ने दिए 89 से 93 बीजेपी गठबंधन को, कांग्रेस को 26 से 33। एबीपी न्यूज ने 81 दिए बीजेपी गठबंधन को, कांग्रेस को 33। इंडिया न्यूज टुडे चाणक्य ने 90 सीटें दिए बीजेपी गठबंधन को असम में, और कांग्रेस और सहयोगियों को 27। इंडिया टीवी सी वोटर 53 से 61 सीटें दे रहा बीजेपी गठबंधन को, 37 से 45 कांग्रेस गठबंधन के खाते में, एआईयूडीएफ को 14 से 22। महा एग्जिट पोल 80 सीटें बीजेपी गठबंधन को जा सकती हैं, 32 सीटें कांग्रेस गठबंधन को जा सकती हैं, एआईयूडीएफ को 11 सीटें मिल सकती हैं, और अन्यों के खाते में 3 सीटें जाने के आसार हो सकते हैं। यानी कि असम कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। साथ ही साथ आपको पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल का महा एग्जिट पोल क्या कहता है? अलग अलग एजेंसीज के सर्वे ये बता रहे हैं। आज तक एक्सिस कह रहा है 233 से 253 ममता बनर्जी की पार्टी को, 38 से 51 लेफ्ट और सहयोगियों को, 1 से 5 बीजेपी को। एबीपी न्यूज कह रहा है कि 163 सीटें टीएमसी को, लेफ्ट और सहयोगियों को 126, बीजेपी को 1। इंडिया न्यूज टुडे चाणक्य कह रहा है 200 सीटें टीएमसी को, 210, और 70 सीटें लेफ्ट और सहयोगियों को, बीजेपी को 14। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक 163 से 171 टीएमसी को, 112 से 128 लेफ्ट और सहयोगियों को, 2 से 6 बीजेपी को। महा एग्जिट पोल ये कहता है 196 सीटें आ सकती हैं तृणमूल कांग्रेस को, लेफ्ट और सहयोगियों को 90 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, बीजेपी के खाते में 5 तक सीटें अधिकतम आ सकती हैं, अन्यों को 3 सीटें मिलने के आसार हो सकते हैं। इससे पहले कि आगे आपको तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का अनुमान दिखाएं, जल्दी से क्विक कमेंट्स हम लेना चाहेंगे रीता बहुगुणा जोशी, प्रेम शुक्ला से, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि उसके पहले एक तस्वीर और दिखा सकते हैं, पर जल्दी अब प्रेम शुक्ला, मुझे सुन पा रहे हैं आप? एक सवाल जी क्या समझे? कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ 2 कदम और। निश्चित तौर पर कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, और जो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गर्त में किस तरह से समा जाएगी, उसका आप जो है ये उदाहरण देख रहे हैं कि उनके हाथ से असम भी गया, और जिस केरल में जिन्होंने लेफ्ट फ्रंट के साथ जो है युद्ध किया और पश्चिम बंगाल में जो उसका साथ दिया, तो पश्चिम बंगाल में तो वापस आए नहीं, उल्टा केरल भी उनके हाथ से गया। तो कांग्रेस किस तरह से दिग्भ्रमित है अपनी चुनावी रणनीति को लेकर, उसका भी पर्दाफाश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको और अपनी जीत ज्यादा खुश करती है कि उनकी हार? कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ गई है।
आपको अपनी जीत से ज्यादा खुशी होती है कि उनकी हार से? निश्चित तौर पर जीत ज्यादा खुश करती है, लेकिन जब नहीं, निश्चित तौर पर अपनी जीत पर प्रसन्नता ज्यादा होगी। और पूर्वोत्तर में जो है नवोदय हुआ है, इसके लिए जो निश्चित तौर पर प्रसन्नता ज्यादा बढ़ी है। रीटा जी, आप पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि इस 5 राज्य में बीजेपी के पास असल में कुछ खोने को था ही नहीं। किसी के पास खोने को था तो वो कांग्रेस के पास था, और वहां उनको हो सकता है अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो तो 2 जगह नुकसान हो जाए। देखिए, पहले तो एग्जिट पोल्स पिछले 2-3 चुनाव से काफी गलत जा रहे हैं, भ्रामक जा रहे हैं, और अब बहुत ज्यादा उन पे यकीन करना। आपने देखा कि बिहार के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में एग्जिट पोल्स का बिल्कुल विपरीत हुआ। तो अभी एकदम तत्काल एग्जिट पोल्स को ही चुनाव का परिणाम न माना जाए और कोई भी पार्टी बहुत खुश ना हो। जहां तक प्रश्न कांग्रेस का है, ये तो सच है कि चाहे केरल हो चाहे असम हो, कांग्रेस से ही लोग लड़ रहे थे, और बाकी दोनों प्रदेशों में भी कांग्रेस गठबंधन से विपक्ष की लड़ाई हो रही थी। और जहां तक अभी बड़े खुश हो रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता कि भाई भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, ये तो कहीं है ही नहीं। इनको तो अपनी चिंता करनी चाहिए। कितना पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका वोट शेयर नहीं बढ़ रहा है। एक असम को लेके आप कूद रहे हैं कि आप लड़ सक रहे हैं, आप बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में 0 पे हैं, आप एक एक सीट के लिए वहां पर तरस रहे हैं। तो इस तरह की बात नहीं बच रहा है ना, उचित नहीं लंगोट भी नहीं बच रही है। 15 साल असम में, 15 साल हमने आपके बीच में नहीं बोला, आप भी मत बोलिए, आपका मौका आएगा, खूब बोलिएगा। असम में 15 साल हमारी सरकार है। पहले 5 साल के बाद द्वितीय बारी में हम सीटें बढ़ाकर, बहुत बढ़ाकर आए, और उसके बाद थोड़ी कम हुई, लेकिन हम रहे। 15 साल तक असम में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, यानी विकास हुआ, जनता का विश्वास था। अब इनकम्बेंसी होती है, जनता की भी एक इच्छा होती है कि परिवर्तन करके देखो। तो अगर हुआ तो अभी हमारे मुख्यमंत्री को मैं सुन रही थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो जीतेंगे, और मुझे भी यकीन है कि वो हम सरकार फिर बनाएंगे। लेकिन फिर ये तो चुनाव है, जनता जनार्दन ही सुप्रीम है, तो अब वोट खुलने दीजिए, तब हम लोग से असली बात करेंगे। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस ही असम में है, कांग्रेस ही केरल में है, कांग्रेस गठबंधन तमिलनाडु और बंगाल में है। हमारी उपस्थिति तो हर जगह है और प्रबलता से है। मैडम, उनकी उपस्थिति का मेरा एक सवाल है, एक प्रदेश में मेरा एक सवाल है रीटा जी, मेरा एक सवाल, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वहाँ भी बोलो। नहीं, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल भी इनको असम गण परिषद को साथ लेना पड़ा। रीटा जी, मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। एक ये बात सही है कि राजनीति में अब गठबंधन करना कोई शर्म की बात नहीं होती है, लेकिन टी.आर. रामचंद्रन, उनके साथ चले गए। शुक्ला जी, मैं वापस आ रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा। टी.आर. रामचंद्रन साहब, गठबंधन ठीक है, ये राजनीति की जरूरत है आज की तारीख में, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी, जैसा भी ये कह रहे थे कि इट वॉज एन अम्ब्रेला फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, उसको अगर लेफ्ट पार्टियों का सहारा लेना पड़े, जो एक्सटेंट होती हुई विचारधारा है पश्चिम बंगाल में, ये तय करने के लिए हम किसी तरह से बच जाए, वहां पर हमारी मौजूदगी रह जाए, उसको अगर दक्षिण भारत में सहारा लेना पड़ जाए क्षेत्रीय पार्टियों का, तो क्या ये उस पार्टी के लिए शर्म की बात है या खुशी की बात है, सेलिब्रेट करने की बात है? और फिर वो 2019 की तरफ देख रही है पार्टी कि हम वहां पर सरकार वापस लेना चाहते हैं देश में अपनी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स की अपनी सर्कमस्टांसेस भी होती हैं, और हम एक चीज़ ना भूलें, अगर कोई एक जायंट किलर के तौर पे उभर के आया वेस्ट बंगाल में, तो वो तो सिर्फ एक ही हैं, वो ममता बनर्जी, और वो कांग्रेस पार्टी को एक ज़माने में बिलोंग करती थी। अगर आप उनको हटा दें तो मेरे ख्याल में कांग्रेस से कोई ऐसे नहीं उभर के आया जो बिल्कुल ही किसी का सफा कर दे। ठीक बात है। दूसरी जगह मैं ये देखता हूँ कि यूनिफॉर्मली जो इन्होंने दिखाया है असम में, कि असम में बीजेपी अपने आप में जीत रही है, मेरे ख्याल में बहुत क्रेडिटेबल है। बीजेपी को कोई एक सक्सेस ऐसे जरूर चाहिए था ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए अगले साल की जो मोस्ट क्रूशियल इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का। हम ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश में जो भी जीतेगा, अगर वो मोदी साहब जीतते हैं, बीजेपी जीतती है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिलेगा 2017 की यूपी के चुनाव के लिए। यूपी का चुनाव सिर्फ उन्हीं के लिए क्रूशियल नहीं है, यूपी का चुनाव सबके लिए क्रूशियल है। बट इस वक्त ये जीत
उनको ऑक्सीजन देगा, क्योंकि 2015 में दिल्ली और बिहार की उनकी हार हुई। यहाँ पर भी आसाम क्रिटिकल स्टेट है और उनकी जो पॉलिसी आसाम में रही है, मेरे ख्याल में उसको आपको दाग देना पड़ेगा। उन्होंने जो चीज शुरू की, ट्राइबल के तरफ उन्होंने जो अपना नजर लगाया, सोनोवाल ट्राइबल है और सोनोवाल साहब की रिकॉर्ड भी अच्छी है। तो आखिरकार उनकी पूरी स्ट्रैटेजी जो रही है, मेरे ख्याल में बड़ा यूजफुल था। पर एंटी इनकम्बेंसी गोगोई साहब का कैसे आप नजरअंदाज कर दो?